रात का वक्त था। शहर के कोने पर एक पुरानी सी इमारत खादे थी जिसे लोग कोने मंजिल के नाम से जानते थे। उस इमारत के बारे में हर गली, हर चाय की दुकान पर कहानियां चलती रहती थी। कोई कहता वहां से रात को चीखने की आवाज आती है, कोई कहता खिड़कियों में से सेफ्ट साया झांकता है। लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता था। आरव नाम का एक नौजवान जर्नलिस्ट था जो अजीबोगरीब जगहों पर जाकर सच ढूंढने का शौकीन था। उसने कई पुरानी हवेलियों और सुनसान बंगलों पर रिपोर्ट्स बनाई थी, लेकिन कोने मंजिल का नाम सुनते ही उसके अंदर एक अलग ही जोश जग गया। लोगों ने उसे मना किया, वहां मत जाना बेटा, वहां जो जाता है बादल कर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। आरव हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने कहा, सिर्फ कहानियां होती है। एक शाम वो अपना कैमरा, टॉर्च और डायरी लेकर कोने मंजिल के सामने खड़ा था। इमारती दीवार पर बेलन चढ़ चुकी थी, लोहे का गेट जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, वो करहट भरी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का आंगन झाड़ियों से भरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर लग रही थी। हर कदम पर KRR की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो पहले कमरे में घुसा, उसने देखा कि दीवार पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी हुई है। एक परिवार की तस्वीर, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी लड़की। तस्वीर पर धूल जम चुकी थी, लेकिन लड़की की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। आरव ने तस्वीर को हाथ लगाया। अचानक उसके पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। वो झट से पैठा। कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर वही हंसी दोबारा गूंजी, इस बार ज्यादा करीब से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने जोर से पूछा। खामोशी। वो आगे बढ़ा। दूसरा कमरा और भी ज्यादा अंधेरा था। वहां एक पुरानी कुर्सी हिली हुई थी, जैसे अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। आरव ने टॉर्च की रोशनी घुमाई। कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। उसका गाला सूख गया। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में एक छोटी सी परछाई खादे थी। वो बिल्कुल सीधी खादे थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। तुम कौन हो? आरव की आवाज कांप रही थी। परछाई ने धीरे से अपना सर उठाया। टॉर्च की रोशनी में एक छोटी लड़की का चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे तस्वीर में था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आरव के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। तुम्हें सच चाहिए था ना? एक हल्की सी बच्ची की आवाज गूंजी। आरव ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और रोशनी दोबारा जलाई। कोने में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहां से जाओ। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अचानक पूरी इमारत में जोर से हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। सीढ़ियों पर भागने की आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हो। आरव ने अपनी डायरी निकाली और जल्दी जल्दी लिखने लगा। कोने मंजिल में कुछ है, कोई आत्मा जो यहाँ फांसी हुई है। उसके लिखते हाय डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर वही लड़की की तस्वीर बनने लगी, बिना उसके बनाए। आरव का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन उसके अंदर का जर्नलिस्ट अभी भी सच जानना चाहता था। वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर वाले मंजिल पर गया। ऊपर का हिस्सा और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दीवारों पर पुराने दाग थे, जैसे कभी वहां आग लगी हो।
एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आरव ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर वही परिवार खड़ा था जो तस्वीर में था। आदमी और औरत चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द था। बीच में वही छोटी लड़की खड़ी थी। हम यहाँ फंसे हुए हैं, लड़की ने कहा। हमें किसी ने धोखा दिया था। आरव ने पूछा, किसने? लड़की ने धीरे से अपनी उंगली आरव की तरफ उठाई। तुम जैसे लोगों ने, जो सिर्फ कहानी के लिए आए। आरव का दिल टूट गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी अचानक परिवार के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई और उनकी मुस्कान दरवनी हो गई। मदद, आदमी की भरी आवाज गूंजी। अब तुम भी यही रहोगे। कमरा घूमने लगा। दीवारें करीब आने लगी। आरव चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। सुबह के वक्त शहर के लोगों ने देखा कि कोने मंजिल के बाहर आरव का कैमरा पड़ा है। गेट आधा खुला था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। उस दिन के बाद लोगों ने कहा कि रात को कोने मंजिल की खिड़की में एक नया साया दिखाई देता है, एक जवान लड़का जो डायरी हाथ में लिए खड़ा रहता है। और जब हवा तेज चलती है तो किसी की आवाज गूंजती है। सच ढूंढने आए थे, अब खुद कहानी बन गए। कोने मंजिल अब भी शहर के कोने पार खाते हैं। लोग आज भी उसके पास से जल्दी जल्दी गुजरते हैं, क्योंकि हर किसी को डर होता है कहीं उन्हें भी कोई आवाज ना बुला ले। और अगर कभी रात को आप उस रास्ते से गुजरे और कोई हल्की सी हंसी सुनाई दे, तो पलट कर मत देखना।